Hello, students of 6th class. As we are doing the chapter Kingdom, Kings, and Republic, just I told the introduction, but which type of the social life in the later Vedic period, किस तरह की सोशल लाइफ थी हमारी सोसाइटी जो है कैसे बटी हुई थी वर्णास में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कैसे कैसे उसमें बहुत ज़्यादा रिजिडनेस कम्प्लेक्सिटी, लोगों ने जो एक दूसरे को जो है बाउंड्रीज बना ली थी और उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा था। देन आज हम करेंगे कि पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ का कल किया था, आज पॉलिटिकल लाइफ इन द लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल लाइफ कैसे थी, राजा कैसे चुना जाता था, राजा कौन होता था, वो अपने आप को कैसे पावरफुल बनाता था, ये करेंगे हम। सबसे पहले क्या है द किंग, जैसे हमने क्या है कि क्या होता था, देयर वर मैनी ट्राइब्स और कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स, जातियां पाई जाती थी, जिनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था, जन। जन was used to describe the people और the community, जो किसके लिए, people लोगों के लिए और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाता था। द जन्स चूज इट्स लीडर, जो जन होते थे, वहाँ के कम्युनिटी के लोग होते थे, वो क्या चूज़ करते थे, अपना एक नेता चूज़ करते थे, या जिसे राजा कहा जाता था। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड, अगर हम 3000 साल पहले की बात करते हैं, सम मैन बिगेन टू रिकॉग्नाइज एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस, यानी कि जो है कुछ जो है तीन भी ऐसे जो है जो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए और ज़्यादा राजा के द्वारा इस तरह के रिचुअल्स, इस तरह के सेक्रीफाइस, इस तरह के जो है जिसे बलिदान हम कहेंगे, यज्ञ वगैरह किए जाते थे, जैसे राजशिव यज्ञ करना और अश्वमेध यज्ञ करना, ये सब किए जाते थे, जिसमें जो है वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल और अपने अंडर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लैंड टेरिटरी जो है ले सके, दूसरों के राज्य को ले सके। सॉरी। अश्वमेध यज्ञ और हॉर्स सेक्रीफाइस, ये भी एक उसी तरह का पार्ट था कि कैसे राजा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता था। इट वॉज परफॉर्म बाय अ पावरफुल राजा, और ये किसके द्वारा, कोई जो पावरफुल होता था, जिसके पास पावर होती थी, ब्रेव होता था, उसी के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था। कोई जो है आम पर्सन जो है, जो वीक राजा के द्वारा इसे परफॉर्म नहीं किया जाता था। और राजा जो है इसको जो है अपने टेरिटरी को, अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये किया जाता था, और बिना किसी लड़ाई के जो है दूसरों की क्षेत्र जो है अपने अधीन ले लेना, अपने अंडर में ले लेना, इसलिए जो है ये यज्ञ परफॉर्म किया जाता था। इन दिस यजना द राजा अलाउड अ हॉर्स विद हिज एम्बलम टू रोम फ्रीली इन द नेबरिंग किंगडम। अब इस तरह इसमें क्या किया जाता था, राजा क्या करता था कि एक घोड़ा छोड़ देता था, जिसमें उस राजा का जो एक राज्यहीन और फ्लैग लगा होता था, अपने आसपास के जो है पड़ोसी राज्यों में छोड़ दिया जाता था। और उस द राजास मैन गार्डेड द हॉर्स, जो राजा के आर्मी पर्सन होते थे, वो जो है उस हॉर्स की क्या करते थे, सुरक्षा करते थे। इफ एनी अदर राजा स्टॉप्ड इट, ही हैड टू फाइट एंड विक्टोरियस किंग नेक्स्ट द डिफीटेड किंग्स टेरिटरी। अगर मान लो कोई राजा का जो उस हॉर्स को पकड़ लेता था, कि हमने जो है इसको राजा के घोड़े को पकड़ लिया, फिर उसको राजा के उस गार्ड्स के साथ लड़ाई करनी होती थी, और क्या करना होता था, जो विक्ट्रियस यानी कि जो विजेता राजा होता था, विजेता राजा के पास उस राजा का क्षेत्र आ जाता था। अदरवाइज द रीजन थ्रू विच द हॉर्स पास्ट केम अंडर, जहाँ जहाँ से जो है वो घोड़ा क्रॉस करेगा, वो सारा क्षेत्र जो है किसके अंडर आ जाएगा, उस राजा के अंडर आ जाएगा, जिसके द्वारा जो है ये यज्ञ किया गया है। देन he then invited the other rajas who had accepted his ordinance, यानी कि जो है फिर बाद में जो है जब घोड़ा वापस उसके स्टेट में आ जाता है, तो वो उन सभी राजाओं को बुलाता है जहाँ जहाँ से घोड़ा घूम के आता है, और वो जो है उस राजा की जो अधीनता को स्वीकार करते हैं, राजा को अपने से पावरफुल मानते हैं। देन वो उसके लिए जो है जो दूसरे राजा होते हैं, उस पावरफुल राजा के लिए क्या लेके आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। आपने जैसे अगर रामायण देखिए, तो रामायण में भी जो है श्री रामचंद्र जी के द्वारा ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। उसके बाद क्या है,
द न्यू किंगडम जनपद, द राजा हु परफॉर्म सच सेक्रीफाइस, जो इस तरह के जो है राजसूय यज्ञ करना या फिर अश्वमेध यज्ञ करना, जिसके द्वारा ये यज्ञ बना किए जाते थे, वो क्या हो जाता था, देन उसे क्या राजा ऑफ जनपद, यानी कि जो है वो पूरे जनपद का राजा बन जाता था। अब जो उसका ही वॉज हिज टेरिटरी नाउ वॉज नाउ एक्सपेंडेड, उसका क्षेत्र का जो है काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो चुका है। द वर्ड जनपद इज ए कंबाइंड ऑफ टू वर्ड्स, अब जनपद जो है दो वर्ड से बना है। जन, जन का मीनिंग क्या होता है, पीपल, पद, पद का मतलब फूड, यानी कि इसका लिटरेरी मीनिंग हम देखते हैं, जनपद मीन्स द लैंड वेयर द पीपल सेट देयर फीट, यानी कि जो है जहाँ पे जो है लोगों ने अपने जो है फूट सेट कर ली है, यानी कि जहाँ तक राजा ने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है वो उसका क्या है, जनपद बन जाता था, वो उसका साम्राज्य में आता था। देन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड द आर्यन मूव टूवर्ड्स गंगा यमुना प्लेन्स, अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो आर्यन जो है कहाँ पे मूव करते हैं, गंगा यमुना प्लेन्स की तरफ मूव करते हैं। दिस बिकेम पॉसिबल, ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया, क्यों, क्योंकि उनके पास आयरन के टूल थे, औजार थे, उनके द्वारा वो जंगलों को साफ करते गए और गंगा यमुना प्लेन के एरिया में आके वो सेटल हो गए। इस तरह से जो ग्रेजुअली द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड स्टेट्स ऑफ जनपदा केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसे ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जो है राज्य या फिर जनपद का अस्तित्व जो है सामने आया। अब लाइफ ऑफ द पीपल इन जनपद, लोगों की किस तरह की लाइफ थी, लोग कैसे जो है रहते थे, क्या काम करते थे, किस तरह के बर्तन बनाते थे, क्या क्या करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेटिव्ड मैनी साइट्स रिलेटेड टू जनपद, आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो है जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते रहते हैं उनको कहा जाता है पुरातनवादी कहा जाता है। उन्होंने जो है जो एक्सकेटिव जो है जो भी खोज की है उस खोज से जो है कितनी जो है साइट्स जो है सामने आई है। जैसे अगर हम लेके चलते दिल्ली में पुराना किला, हस्तिनापुर मेरठ के पास है यूपी में, अतरंजी खेड़ा ये भी इटावा के पास है यूपी में, ये सारी जो है किसकी एग्जाम्पल जो है इनको मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के जनपद की एग्जाम्पल मिले हैं। अब इसके बेसिस पे जो है इन खोज के आधार पे जो है जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले कि उनकी जो हैबिटेट, लोग कहाँ पे रहते थे, उस टाइम के लोग झोपड़ियों में रहते थे, हर्डिंग, और वो क्या करते थे, दे केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, यानी कि जो पशुओं को पालते थे, फार्मिंग, और वो खेती में क्या करते थे, दे ग्रू मैनी क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ले, राइस, पल्सिस, मस्टर्ड, शुगर केन एंड सीसेम, यानी कि वो गेहूँ, जौ, चावल, दालें, सरों, गन्ना और तिल आदि का उत्पादन वो करते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट में पीपल इन द जनपद मेड अर्दन स्पोर्ट स्पेशली इन ग्रे एंड रेड कलर्स, जो जनपद के लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बेसिकली उनका कलर क्या होता था, ग्रे और रेड कलर होता था। और स्पेशल टाइप ऑफ पोइट्री, एक स्पेशल टाइप पोइट्री करते थे, पेंटिंग करते थे। ग्रेवियर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम दीज साइड्स, यानी कि जो है इन साइड से जो है इन इलाकों से जो है ग्रे कलर के जो है बर्तन मिले हैं। और इनको जो दीज पोर्ट्स हैव डिजाइंड ऑफ सिंपल लाइंस एंड ऑन द ज्योमेट्रिक पैटर्न, इन पोर्ट्स की जो डिजाइनिंग जो की गई है किसमें, लाइंस में और ज्योमेट्रिक पैटर्न में की गई है। गिफ्ट्स, और ये दे हैड टू पे ओकेजनल गिफ्ट टू राजा, और ओकेजनल गिफ्ट जो है ओकेजन पे जो है ये राजा को कोई ना कोई गिफ्ट देते थे। अब उसके बाद क्या है, जनपद के बाद महाजनपद। About 2500 year ago, some जनपद became larger and more powerful than others. अब 2500 साल पहले की बात करते हैं तो कुछ जनपद जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, उन्होंने अपना एरिया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। इनको क्या कहा जाने लगा था, महाजनपद के नाम से जाने लगे। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अनुसार जो है अगर हम लेके चलते हैं कितने 16 महाजनपद थे, जो किंगडम थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, वो कितने थे, 16 थे। जिसमें कौन कौन से है, मगध, अवंती, कौशल, वत्स, कुरु, माला, सुरसेन, अस्माका, कंबुजा, गंधार, अंग, काशी, विद्या, चेड़ी, मत्स्य,
पंचाला। और इसमें जो है सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल कौन से थे, वो मगध, काशी, कौशल एंड अवंती, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और ये आपका बुक में जो ये क्या बना हुआ है, मैप ही बना हुआ है। इस मैप को भी आपने अच्छे से देखना है कि कौन कौन से, अब जिसमें अवंती ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। मगध कहाँ पे, बिहार में है। और अंग भी जो है कहाँ पे है, बिहार के पास ही पड़ता है। कौशल यूपी में है, हस्तिनापुर यूपी में है। जो ये पावरफुल किंगडम जो है, इनको आपने अच्छे से अपने मैप में भी करना है। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फीचर्स ऑफ महाजनपद। अब महाजनपद के क्या क्या फीचर्स रहे हैं, कैपिटल सिटी। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य थे, इनकी एक राजधानी भी होती थी। देन फोर्ट्स, मोस्ट ऑफ द कैपिटल सिटीज आर फोर्टिफाइड। जो कैपिटल सिटी होती थी वो पूरी उसकी किलाबंदी कर दिया था। फोर्टिफाइड का मतलब किलाबंदी कर देना, उसकी पूरा जो है स्ट्रॉन्ग जो है कर दिया जाता था, उसकी चार तरफ किया जाता था। दिस मीन्स दैट सिटीज वर सराउंडेड बाय ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन्स, यानी कि इन सिटीज को जो है चारों तरफ से जो है चार दीवारी कर दी जाती थी, स्ट्रॉन्ग चार दीवारी कर दी जाती थी, जो किससे बनी होती थी, लकड़ी, ईंटों या पत्थरों से बनी होती थी। बट बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, enormous लेबर्स एंड वेल्थ। लेकिन इनको बनाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग और लेबर, और इसके साथ साथ जो है काफ़ी ज़्यादा धन चाहिए होता था, तभी इसको जो कैपिटल सिटी को फोर्टिफाई किया जाता था। देन उसके बाद जो है क्या है, आर्मी कैसी होती थी, द राजा नाउ बिगेन टू मेंटेन। अब राजा को जो है प्रोटेक्शन के लिए क्या रखनी होती थी, आर्मी रखनी होती थी। द राजा नाउ बिगेन टू मेंटेन आर्मीज थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल उसके पास एक आर्मी होती थी, जिसको जो है वो रेगुलर सैलरी देते थे। कॉइन्स और पंच मार्क्ड कॉइन्स वर इन द सर्कुलेशन। उस टाइम जो सर्कुलेशन में क्या थे, एक कॉइन्स होते थे, और उन कुछ पेमेंट जो है किस में दी जाती थी, कॉइन्स में ही दी जाती थी। टैक्सेस, द स्टेट एक्टिविटीज इन द महाजनपद इंक्रीज। अब स्टेट महाजनपद बहुत बड़े साम्राज्य हो गए थे, तो उसकी एक्टिविटी भी बढ़ गई थी। तो टू बिल्ड ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेन बिग आर्मीज, द राजा नीडेड मोर रिसोर्स। अब जो इतने बड़े बड़े किले बनाने, इतनी बड़ी आर्मी रखनी, उसके लिए राजा को क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, धन चाहिए। तो ये किस तरह से पूरा करता था, टैक्सेस लगाकर। दे आल्सो हैड टू अपॉइंट ऑफिशियल टू कलेक्ट रिसोर्सेज, यानी कि जब कुछ ऑफिसर्स, कुछ ऐसे लोग रखे जाते थे जो क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, टैक्सेस इकट्ठा करते थे। So they started collecting regular tax in the different ways from the different groups of people। यानी कि उन्होंने जो है अलग अलग तरह के लोगों से जो है अलग अलग तरह के टैक्स जो है कलेक्ट करने शुरू कर दिए। टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, द फार्मर। अब फार्मर किस कैसे जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, फार्मर से। द फार्मर हैड टू पे 1/6 ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस, यानी कि जो जितना फार्मर के पास प्रोड्यूस होता था उसका 6th पार्ट जो है, 1/6 पार्ट जो है किसको देना होता था, राजा को देना होता था। इससे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था या शेयर और हिस्सा कहा जाता था। इट वॉज ए मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल टैक्स अमाउंट बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर। टैक्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो इसी से आता था, क्यों, क्योंकि लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या था उस टाइम, फार्मर था। ज़्यादा लोग क्या थे, फार्मर ही थे। फिर उसके बाद टैक्सेस फ्रॉम हर्डर्स, हर्डर्स जो एनिमल्स पालते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। दे हैड टू पे टैक्स इन द फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स और एनिमल प्रोड्यूस। उनको जो है किसके रूप में टैक्स देना होता था, एनिमल्स, और एनिमल्स से जो भी प्रोड्यूस होता था उसके फॉर्म में देना होता था। टैक्सेस फ्रॉम क्राफ्ट्समैन, फिर जो है क्राफ्टमैन जो कला, जो कुछ सामान बनाते थे उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। वीवर से, वीवर हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग एज अ टैक्स, यानी कि जो है जो कुछ बर्तन बनाते थे या कोई बुनता था, कपड़े बुनता था, उनको भी जो है टैक्स देना होता था। टैक्स फ्रॉम ट्रेडर, जो व्यापार करते थे उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था। टैक्स वर इम्पोज ऑन द गुड्स दैट वर बोट एंड सोल्ड थ्रू द ट्रेड, यानी कि जो व्यापार के द्वारा सेल और परचेज की जाती थी उनके ऊपर भी टैक्स जो है इम्पोज किया जाता था। टैक्स फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स, और दे हैड टू पे
यानी कि जो हंटर्स, जो शिकारी होते थे या जो जंगलों से जो कंदमूल वगैरह इकट्ठा करते थे, उनको भी जो टैक्स जो है पे करना पड़ता था। देन स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी। आपने वीडियो को अच्छे से सुना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।